अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन महान सत्याग्रह एवं कालीराम मंदिर सत्याग्रह से शुरू होता है। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे। उन्होंने उसकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ के सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत मतभेद के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए जीविका का साधन खोजने हेतु पुनः प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में, एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया, एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी कभी प्रयास विफल हो गए। उन्होंने अपने ग्राहकों से जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में वह मुंबई के सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों के साथ उनका पानी पीने के बर्तन को लेकर के झगड़ा हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही थी। साउथबरी समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों एवं धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण की वकालत की। 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय मतभेद से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान किए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहूजी चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिसका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल माना गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना का था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ साथ अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारी की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। ठीक सन 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर के विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट अधिकतर भारतीयों द्वारा नजरअंदाज किया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य में के संवैधानिक सुधारकों के लिए इसमें सिफारिशें लिख करके भेजी। जय स्तंभ कोरेगांव भीमा में भी डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके अनुयायी 1 जनवरी 1927 में काम किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1918 को कोरेगांव की लड़ाई के दौरान